Good afternoon, dear students. Dear student, our topic of 12th class is Coulomb's law in position vector form. Coulomb's law in vector form. यानी कि चाहे एग्जाम में आ जाए Coulomb's law in वेक्टर फॉर्म तो भी यही करना है, और चाहे आ जाए Coulomb's law in पोजिशन वेक्टर फॉर्म तो भी यही करना है। देखिए प्यारे बच्चों, हमने Coulomb's law पढ़ा है और उस लेक्चर में हमने बड़े डिटेल से आपको समझाया था कि जो हमारी एक्सप्रेशन आई थी वो ये थी F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो हमने उसमें स्ट्रेस दिया था कि जो F है, दिस F इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। तो प्यारे बच्चों, वहाँ पर फोर्स के मैग्नीट्यूड की हमने बात की, जबकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। हमने उसकी डायरेक्शन की कोई बात नहीं की थी। आज के टॉपिक में हम इसकी डायरेक्शन की जो बात है वो बड़े डिटेल से करेंगे, समझेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, एक और बात आपने इस एक्सप्रेशन में हमने बताई थी कि दिस इज द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, यानी 2 पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स, यानी दोनों का फोर्स है। आज हमने 2 पॉइंट चार्ज लिए हैं प्यारे बच्चों, Q1 पॉइंट चार्ज है, Q2 पॉइंट चार्ज है। आज हम दोनों के बीच के फोर्स की बात नहीं करेंगे, आज हम दोनों पे अलग अलग लगने वाले फोर्स की बात करेंगे। यानी आज हम एक फोर्स नहीं बताएंगे, आज यहां पे हम 2 फोर्स बताएंगे। यानी कि जो फोर्स Q2 पे लगा है उसको अलग से लिखेंगे, जो फोर्स Q1 पे लगा है उसको अलग से लिखेंगे, क्योंकि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड भले ही सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है। तो हम ये कहेंगे कि दोनों वेक्टर फोर्स अलग अलग हैं। और प्यारे बच्चों, जब वेक्टर की बात आई है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हमने Q1 Q2 लिया है तो उनकी पोजीशन हमें मालूम होनी चाहिए कि वो दोनों कहाँ रखे हैं रिलेटिव टू सम रेफरेंस पॉइंट। मैंने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया बच्चों अपनी मर्जी से, इट इज़ टोटली आर्बिट्रेरी। आप इस ओरिजिन को यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, किसी चार्ज के ऊपर ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो हमने एक ओरिजिन लिया, एक हमारा इस प्लेन में XY कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया। डियर स्टूडेंट, Q1 को जब हमने ओरिजिन O से मिलाया तो वो वेक्टर जो O से Q1 की तरफ पॉइंट करता है और Q1 तक है, उसे हमने कहा पोजीशन वेक्टर ऑफ R1। तो R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। हालांकि प्यारे बच्चों, अगर इसके पूरे नाम की अगर हम बात करें, मतलब इसका पूरा नाम बताएं R1 का, तो R1 का पूरा नाम है इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 रिलेटिव टू O। ये कहना जरूरी है या समझना जरूरी है, क्योंकि हमने जो इसका ओरिजिन लिया है वो यहाँ लिया है। अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाइएगा 2 डायमेंशनल, तो आप क्या करेंगे, कहीं भी बनाएंगे तो आपका जो O है, ओरिजिन है, वो जरूरी नहीं यहीं पे हो, आप उसको कहीं और भी बना सकते हैं। तो फिर इस Q1 की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने O को चेंज कर दिया है, और O को सेलेक्ट करने में हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो प्यारे बच्चों, ये बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि लिखा तो मैंने ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, क्योंकि अभी अंडरस्टूड है कि हमने O जो लेना था वो ले लिया, अब उसको नहीं बदलेंगे, एक बार हमने सेलेक्ट कर लिया उसको नहीं बदलेंगे, इसलिए मैंने लिख दिया। बट इसका पूरा नाम क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 रिलेटिव टू O। ठीक है प्यारे बच्चों। सिमिलरली Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है हमारा वो R2 है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि हम अलग अलग फोर्स की बात करेंगे। तो F12 ऊपर वेक्टर लगाया है बच्चों, इसमें वेक्टर नहीं है, इसमें ऊपर वेक्टर है। सो F12 इज द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो Q1 पे जो फोर्स लगेगा इसके कारण उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वो है हमारा F12 वेक्टर। सिमिलरली जो Q2 पे फोर्स लगेगा Q1 के कारण, उसको हमने नाम दिया प्यारे बच्चों F21 वेक्टर, एंड दिस इज द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1।
अब प्यारे बच्चों, अगर हम Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो ध्यान से देखिएगा जी, ये जो मैंने वॉयलेट जो लाइन, पर्पल जो लाइन है, इसकी जो डिस्टेंस है, अगर मैं कहूं Q1 से Q2 की डिस्टेंस या Q2 से Q1 की डिस्टेंस, तो प्यारे बच्चों वो सेम है, लेकिन फिर भी हम उनको अलग अलग नाम देंगे। यहां पे R12 इज इक्वल टू R21। देखिए ये जो R12 है ये है 1 से 2 की डिस्टेंस, Q1 से Q2 की डिस्टेंस, और 21 है Q2 से Q1 की डिस्टेंस। तो बीच में जो डिस्टेंस है तो ये यही लेंथ है विच इज सेम। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों वेक्टर की। Q1 से Q2 और Q2 से Q1 की तरफ जो वेक्टर है, तो ध्यान से देखना इसमें, क्योंकि हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। R21 वेक्टर इज द वेक्टर pointing from Q1 to Q2, यानी R21 वेक्टर हमारा ये है। प्यारे बच्चों, ये मत सोचना कि सर आपने उल्टा लिख दिया। आपके दिमाग में ये होगा कि सर Q1 से Q2 की तरफ है, तो फिर इसका नाम जो हमने रखा है ये R12 होना चाहिए। देखो बच्चों, मैंने कहा था कि इसमें कंफ्यूजन है आपको, तो देखिए कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि आप इसको देख के समझ सकते हैं कि सर इट मस्ट बी R12। जैसे यहां लिखा है, यहां पर देखो आप, पहले Q1 आया, बाद में Q2 आया, तो ये 1-2 हो गया। पहले Q2 आया, बाद में Q1 आया, तो ये 2-1 हो गया। प्यारे बच्चों, इसका पूरा नाम जब हम पढ़ेंगे, पूरा नाम अगर हम समझेंगे, तो फिर ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। प्यारे बच्चों, उसका पूरा नाम सुनिएगा। पूरा नाम है R21 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। Q2 का पोजीशन वेक्टर रिलेटिव टू Q1। जैसे हमने यहां से किया था कि Q1 का पोजीशन वेक्टर रिलेटिव टू O R1 है, इसी तरह प्यारे बच्चों Q2 का पोजीशन वेक्टर रिलेटिव टू Q1 वो यूं ही होगा। इज इट क्लियर? सो डियर स्टूडेंट, इसके बारे में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना और ना ही इसको रटना, बस इसका नाम याद रखना कि एक्चुअल में इसका नाम क्या है। तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों R12, फिर क्या होगा, R12 विल बी दी पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 रिलेटिव टू Q2 एंड दैट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब प्यारे बच्चों Q2 के रिलेटिव Q1 की जो वेक्टर होगा वो प्यारे बच्चों ये होगा, एंड दिस इज आवर R12 वेक्टर, और ऊपर वाला हमारा हो गया R21 वेक्टर। सो R12 इज वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 टू Q1। अब प्यारे बच्चों, इन दोनों को देख करके आप क्या कह सकते हैं? आप ये कह सकते हैं, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों वेक्टर का, बट डायरेक्शन अपोजिट है। सो यू कैन से कि R12 वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ R21 वेक्टर, यानी ये एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर है, ऑपोजिट वेक्टर है। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों हम यूनिट वेक्टर भी यहां डिफाइन करेंगे। R12 यूनिट वेक्टर, 11th क्लास में फॉर्मूला था हमारा कि वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो होता है दैट इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इन दिस केस R12 यूनिट वेक्टर इज R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, एंड सिमिलरली प्यारे बच्चों R21 यूनिट वेक्टर इज R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R इट्स मैग्नीट्यूड R21। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने पढ़ा हुआ है।
तो प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अभी मैं बात कर रहा हूं बच्चों, इस नीचे वाले वेक्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अभी हम बात कर रहे हैं R21 वाले वेक्टर की। यानी ये एक ट्राइंगल बना है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आप क्या लिख सकते हैं? फिलहाल मैंने कहा कि रेड वाले को आप, हालांकि डायग्राम में भी नहीं है आपके एनसीईआरटी में, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने इस रेड वाले को बनाया है। तो आप ट्राइंगल लॉ से क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R21 ये सेम ऑर्डर में है, R1 और R21 इज इक्वल टू वेक्टर R2। तो यहां से हमारे पास R21 जो वेक्टर है क्या आ गया, R2 माइनस R1। तो प्यारे बच्चों, जिसके बारे में हम कंफ्यूज हो रहे थे तो कंफ्यूज नहीं होना। देखो यहाँ से R21 इज R2 माइनस R1, तो यहाँ से भी आप इसको ध्यान कर सकते हैं। अब ये याद रहेगा आपको ये क्या है, तो इसको देख के आप तुरंत ये लिख सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो ये एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू आवर कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म F21, ध्यान रहे इसको एक एक से। हम क्या कर रहे हैं, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, इसको हमने कहा था F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21। अब ध्यान से देखना बच्चों, अभी मैंने सिर्फ वो लिखा है जो हमने अब तक कूलॉम्स लॉ में सीखा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर। तो इनके बीच का डिस्टेंस R21 है, उसका स्क्वायर मैंने कर दिया। अब बात यह आती है कि इससे F21 के साथ आपने यहाँ यूनिट वेक्टर लगाना है R21। ठीक है प्यारे बच्चों, इन सम ऑफ द बुक्स आपको यहाँ इसका ऑपोजिट मिलेगा। अब वो ऑपोजिट कई बार तो मतलब ऐसा कह देते हैं कि इसका ऑपोजिट यहाँ आएगा, ऐसा नहीं है। आप इसका ऑपोजिट नहीं लिख सकते। अगर आप इसका ऑपोजिट मान लो लिख रहे हैं बुक में, तो फिर आप इस वेक्टर को उल्टा डिफाइन करेंगे। वेक्टर को उल्टा डिफाइन करने का मतलब फिर R21 आप फिर इसको लेंगे, इस वाले वेक्टर को, तब यहां उल्टा आएगा। तो फिर अब आप ये कहेंगे कि ये ठीक है कि वो ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, मैं जो कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं, जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है। कन्वेंशन का मतलब क्या है कि जो वेक्टर R21 मैंने लिया है, जिसको आप उल्टा समझ रहे थे, वो एक्चुअल में उल्टा नहीं है, उसका नाम अगर आप देखें उसके नाम के अकॉर्डिंग हमने लिखा है। तो यही कन्वेंशन है लिखने का कि पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो उसका नाम ये आएगा। और प्यारे बच्चों, F21 और R21 यूनिट वेक्टर ये बिल्कुल सेम साथ आएगा। अभी एक स्टेप के बाद इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि ऐसा क्यों आएगा। प्यारे बच्चों, जनरली ऐसा भी मतलब बुक में होता है या बताया जाता है कि अब ये जो दो चार्ज हैं, मतलब ये मिसकंसेप्शन होता है बच्चों में, मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं कि अगर ये दोनों मान लीजिए पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनमें रिपल्सन होगा। और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो इनमें अट्रैक्शन होगा। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर दोनों चार्ज एक जैसे साइन के हैं, यानी दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो ये आएगा। और अगर ऑपोजिट साइन के हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो फोर्स की एक्सप्रेशन अलग आएगी। प्यारे बच्चे मेरी बात सुनिएगा, यही एक्सप्रेशन
दोनों चार्ज के लिए होगी, भले ही उनका कैसा भी साइन है, भले ही वो पॉजिटिव हैं, भले ही दोनों नेगेटिव हैं, भले ही एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। ये एक्सप्रेशन हर तरह के चार्ज के लिए है, यानी सिंगल एक्सप्रेशन ही सफिशिएंट है और यही है एक्सप्रेशन। आप ये मत सोचिए कि अगर इनका साइन अलग हो गया तो अपने को फॉर्मूला बदलना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। F21 जो 2 के ऊपर 1 के कारण फोर्स लगेगा, इसके ऊपर जो भी फोर्स लगेगा इसके कारण, चाहे वो अट्रैक्टिव लगो प्यारे बच्चों, चाहे वो रिपल्सिव लगो, यही फॉर्मूला है। तो इस मिसकंसेप्शन को आप आगे मत बढ़ाना। कभी आप ये सोचो कि भाई अलग अलग लगेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये मैं अलग रंग से लिख देता हूं, दिस एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स इज फॉर एनी पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। बच्चों इसमें एक तो ये मिसकंसेप्शन है, और एक और मैं आपको बहुत अच्छी बात बता देता हूँ, इसके मिसकंसेप्शन का समझ लो या और समझो। यहाँ पर ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, जब हमने आपको ये बताया था तो एक बात मैं बार बार बोलता था, क्या? दीज आर दी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यहां ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, लेकिन आपने दोनों क्या रखने थे? पॉजिटिव। इस ला में एक बात का प्यारे बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि यहां डायरेक्शन है और डायरेक्शन डिपेंड करता है कि चार्ज दोनों का साइन कैसा है, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उस पर बिल्कुल डिपेंड करता है। तो ये बात का ध्यान रखिए मेरे बच्चे कि जब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करें, इस फॉर्मूले को यानी वेक्टर वाले को, आपको चार्ज का साइन के साथ रखना है। यानी एक मान लो 2 कूलम है, दूसरा मान लो -3 कूलम है, तो आपने यहां 2 यहां -3। आप समझ रहे मेरी बात? यहां दोनों 2 और 3, यहां 2 और -3। इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड। सो ये बात भी मैं लिख देता हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। व्हाइल यूजिंग Coulomb's law in vector form, we have to use the sign of charges। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बड़े काम की बात है, इट मस्ट बी अंडरलाइन। ठीक है, अभी इसको हम समझते हैं कैसे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अलग कलर चाहिए था, ये रहा। एग्जाम्पल से समझो बच्चों इसको। लेट Q1 and Q2 have same साइन। अगर दोनों का साइन प्यारे बच्चों क्या है? सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है प्यारे बच्चों, Q1 Q2 की जो प्रोडक्ट होगी दैट विल बी ग्रेटर देन 0, मीन्स दैट इज पॉजिटिव। भले दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों की गुणा कैसी आएगी? मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगी, और दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव आएगी। और प्यारे बच्चों अगर ये पॉजिटिव है तो देखो नीचे इट्स ए स्क्वायर है, इट्स ए पॉजिटिव क्वांटिटी, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव कांस्टेंट। तो राइट हैंड साइड हमारा सारा पॉजिटिव है, तो F21 का डायरेक्शन R21 में आएगा। F21 है डायरेक्शन along R21 यूनिट वेक्टर। प्यारे बच्चों R21 वेक्टर जो मेरा है वो ये है, तो R21 यूनिट वेक्टर मेरा, दिस इज माई R21 यूनिट वेक्टर। R21 का यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन R21 यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन R21 वेक्टर वाला ही है, यानी ये डायरेक्शन आएगा। अब प्यारे बच्चों सोचो, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो देखो इसके ऊपर फोर्स इसके कारण यूं लगेगा कि नहीं? दिस इज रिपल्सिव। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो भी बच्चों यही फोर्स आएगा, सो दैट्स फाइन।
दे हैव सेम डायरेक्शन। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लेट Q1 एंड Q2 हैव ऑपोजिट साइन। अगर दोनों का साइन अलग अलग हुआ तो बच्चों दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी नेगेटिव, और ये अगर नेगेटिव हुआ तो ध्यान से देखो बच्चों, ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो आपके F21 में जो डायरेक्शन आएगा वो R21 यूनिट वेक्टर के आगे माइनस लग गया है, और किसी भी वेक्टर के आगे माइनस लगता है तो बच्चों उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। तो दैट इज F21 हैज डायरेक्शन अलोंग माइनस R21, और माइनस R21 का मतलब क्या है, दैट इज R12 यूनिट वेक्टर। और प्यारे बच्चों R12 यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन ये है, यानी इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इसके कारण जब दोनों का निशान अलग अलग होगा, इसका माइनस इसका प्लस या उल्टा कर लो, तो वो डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपने देखा कि आप चाहे Q1 Q2 का कोई भी चार्ज ले लीजिए, कोई भी साइन ले लीजिए, आपको यही एक्सप्रेशन दोनों जवाब दे रही है, दोनों का आंसर इसी से आ रहा है। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों, ये दोनों कंसेप्ट कि एक तो साइन का यूज करना, दूसरा ये ही सफिशिएंट है किसी भी तरह का चार्ज हो। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों F21 वेक्टर इज 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 by R21 स्क्वायर इंटू, अभी जो R21 यूनिट वेक्टर है मेरे पास, तो R21 यूनिट वेक्टर, इसको प्यारे बच्चों मैं R21 वेक्टर बाई R21 लिख सकता हूं। तो ये जब हम लिखेंगे तो ऊपर तो आ गया प्यारे बच्चों क्या, R21 वेक्टर, और अपॉन R21 एक और आ गया, तो मैं इसको क्यूब कर सकता हूं, दिस विल बी क्यूब। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एंड डियर स्टूडेंट्स अब R21 को देखो यहां रहा, R21 को हम R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। तो ये तो था हमारा कूलोम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब अगला जो स्टेप है हमारा कूलोम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। आप इसे लिखेंगे F21 इज 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 क्यूब इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर। प्यारे बच्चों मैंने कुछ नहीं का वैल्यूज रखी हैं, ये वेक्टर है तो देखो यहाँ ब्रैकेट आएगा हमारा करली, मतलब करली जो स्मॉल ब्रैकेट है ये इट्स अ काइंड ऑफ मोड, R2 माइनस R1 का मोड, बिकॉज हमने इसको पॉजिटिव लेना है ना, इसके मैग्नीट्यूड को लेना है, और इसका क्यूब था तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसका क्यूब कर दिया है। अच्छा जी, अब सिमिलरली आप अगर इसकी बात करें, देखो हमने शुरुआत कहाँ से की है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 के लिए। अगर आप इसकी बात करें कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 दैट इज आवर F12, तो F12 के लिए हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा प्यारे बच्चों, F12 विल बी इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2, यहाँ 1 2 आ जाएगा, 2 1 की जगह यहाँ 2 1 था, यहाँ 2 1 था, यहाँ 2 1 था, इस सब की जगह 1 2 कर दीजिए। R12 क्यूब R12 वेक्टर एंड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर प्यारे बच्चों 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई, खत्म नहीं हुआ अभी, कभी सोचो खत्म हो गया, पूरा देखना अभी, R1 माइनस R2 क्यूब R1 माइनस R2 वेक्टर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, F21 R21 F12 R12, इन दोनों में भी देखेंगे तो
उल्टा है। यानी हम क्या लिख सकते हैं, जगह यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, और ध्यान रहे जो मैं लिख रहा हूँ इसके बाद आपने कॉपी में लिखना है, इसलिए मैं इसको बिल्कुल ही अलग चौक से लिख देता हूँ, वाइट चौक से लिख देता हूँ, है तो छोटा सा, ठीक है चलो इसी से लिख देते हैं। देखो भाई, इस एक्सप्रेशन से और इस एक्सप्रेशन से आप क्या लिख सकते हैं कि F12 इज नेगेटिव F21, क्योंकि दोनों के दोनों जो फोर्स है, पैर ध्यान से देखो सारी चीजें सेम है, ये सेम है, Q1 Q2 सेम है, R21 और R12 क्यूब ये सेम है, मैंने देखो यहां लिख रखा, ये इसीलिए तो लिखा था, दोनों तरफ का क्यूब कर दो सेम रहेगा, बस अलग है यहां R21 है यहां R12 है, और R21 और R12 एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सारी चीजें सेम है, बस लास्ट में जो वेक्टर हैं वो अलग अलग हैं और वो एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हैं। तो प्यारे बच्चों हम कहेंगे कि F12 और F21 एक दूसरे के नेगेटिव हैं, और ये इसका मतलब है कि आवर कूलम्स लॉ इज एक्चुअली ओबेइंग आवर न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी ये एक दूसरे पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं। एंड डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाने का मतलब क्या हुआ, देखो थोड़ी देर के लिए मान लो ये जो हमारा चार्ज है ये 100 माइक्रो कूलम का है, और ये जो हमारा चार्ज है ये 2 माइक्रो कूलम का है, दोनों पॉजिटिव है, ये मैंने मान लिया। अब मैं आपसे ये पूछूं कि 2 वाले ने 100 वाले पे ज्यादा फोर्स लगाया कि 100 वाले ने 2 वाले पे ज्यादा फोर्स लगाया, दिमाग में ये आएगा 100 वाला 2 वाले पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, लेकिन प्यारे बच्चों वो गलत आएगा दिमाग में। जितना फोर्स 100 वाले ने 2 वाले पे लगाया उतना ही 2 वाला 100 वाले पे लगाएगा। ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ, कि ये मत सोचो कि चार्ज ज्यादा है तो वो उस पे फोर्स ज्यादा लगाएगा, कम है तो कम लगाएगा, नहीं, दोनों के दोनों जो फोर्स है प्यारे बच्चों इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड सेम है, बस उन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। और ये क्यों है प्यारे बच्चों, ये इसलिए है बिकॉज दिस फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। मीन्स जब कूलम्स लॉ पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि द फोर्स इज लाइंग अलोंग द लाइन विच ज्वाइंस द पॉइंट चार्ज, यानी वो लाइन जो पॉइंट चार्ज को जोड़ती है उसी के साथ लाई करते हैं, उसे हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं प्यारे बच्चों। तो ये था हमारा कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म एंड पोजीशन वेक्टर फॉर्म। प्यारे बच्चों, लॉकडाउन के नियमों का पालन करिएगा, घर पे रहिए, इमरजेंसी हो तो बाहर जाइए, आते ही दोनों हाथ 20 सेकंड तक साबुन से धोइए। धन्यवाद बच्चों।